हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 के लिए। तो यार, अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। और जितना भी आपको बताया जा रहा है, जो भी जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कंटिन्यू रखिएगा। मान के चलिएगा कि आपकी टॉप 500 रैंकिंग सिक्योर है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। और जिनको भी बैच लेना है हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का, वो ACC 131 वाला बैच ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए, पूरी प्रिपरेशन हम आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। विच प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो रोटेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड? वीनस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाला प्लैनेट कौन सा है? वह वीनस। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलर सिस्टम फ्रॉम द सन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया आपके एग्जाम में। तो सूर्य से जब हम लोग काउंट करते हैं तो पहला आता है मरकरी, देन आता है वीनस, फिर आता है मार्स, फिर आता है अर्थ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अर्थ, मार्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिपोर्टेड एज। मानसरोवर मेघालय में रिपोर्ट की जाती है सबसे ज़्यादा रेनफॉल भारत की। विच प्लैनेट इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है? वीनस को। मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है? वीनस को। अर्थ की ट्विंस किसको बोला जाता है? वो भी बोला जाता है वीनस को, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब अर्थ की जो रोटेशन होती है अपने एक्सिस के अराउंड, उसी कारण सनराइज ईस्ट में होता है और सनसेट होता है वेस्ट में। साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स होते हैं हैवी शॉवर्स, तेजी से कहीं जहाँ वर्षा हो जाए, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोन। हवा के साथ तेजी जो वर्षा होती है, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोन्स। ACC 131 का नया बैच हमारे का स्टार्ट कर दिया गया है। आप 8120745960 पे व्हाट्सएप करके हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी 9 to 11 PM पे। PDF नोट्स मिलेंगे जिसमें MCQ होंगे, वन लाइनर्स होंगे, थ्योरी की चीज़ें होंगी। डाउट के लिए आपको 500 घंटे ज़्यादा की रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगी। लाइव क्लासेस होंगी 9 to 11 PM पे। डाउट क्लासेस होंगे, अपने टीचर से आप बात कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के MCQ और मॉक टेस्ट और PYQ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ACC डिफेंस एकेडमी के इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का लाइव क्लास है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग को पढ़ाते हैं। और ये PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिल जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सा नहीं है? वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। पीट, चाक, ग्रेनाइट तीनों जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, और जो लिग्नाइट है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताएगा लिग्नाइट विच टाइप ऑफ रॉक, कौन से रॉक की किस कैटेगरी में बिलोंग करता है सेडिमेंट लिग्नाइट। विच आर द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी का जो नाम है वो है अमेजन नदी। इसका जो आंसर होगा वो अमेजन नदी नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। इसका जो कॉन्गो नदी होगा। कॉन्गो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है और ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। जैसे ये जो नदी है, ये बीच वाला इक्वेटर होगा जो पूरे ग्लोब को नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है। और ये जो कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किस कंट्री को बोला जाता है? वो भूटान को बोला जाता है। ये आपके GK के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो, चाहे वो GK हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज सेक्शन हो, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाते हैं,
ठीक है। और आपके जो पेपर में है वो कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके हर साल सरप्राइज करते ही करते हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता आप मत करिएगा। हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन आपको करवा देंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो मिलेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड न्यू गुवेना है। न्यू गुवेना सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड है। मेडागास्कर एशिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। तीनों मैंने बता दिया फैक्ट जो है आपके। ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म अकरिंग इन द फिलीपींस, जापान, चाइना सी आर नोन एज। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, जो कि जनरली आते हैं फिलीपींस में, जापान में और चाइना में, जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? टाइफून्स के लिए जाने जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म अकरिंग इन फिलीपींस, जापान, चाइना सीज आर नोन एज द टाइफून्स। द लेयर ऑफ एटमॉस्फियर क्लोज टू अर्थ सरफेस कॉल्ड, जो अर्थ सरफेस के एटमॉस्फियर का वो लेयर कौन सा है जो अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक होता है? दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। वो एक लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फियर की जो अर्थ सर के सबसे नज़दीक होता है, ट्रोपोस्फेयर। कैपिटल ऑफ लीबिया, घाना, केनिया रिस्पेक्टिवली आर, वो है ट्रिपोली, एकरा, नैरोबी। केनिया का है नैरोबी, घाना का है अरेका, लीबिया का है ट्रिपोली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी डेज मून टुक द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। हाउ मेनी डेज डज द मून टुक द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको 27 दिन का समय लगता है। ये एसएससी के बुकलेट्स हैं जो आप अपने यूनिट के एड्रेस पे ऑर्डर करवा सकते हैं, या अपने प्रिफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे कुरियर करवा सकते हैं, जो फुली अपडेट लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब पे प्रिपरेशन कराई गई है। तो 8120745960 पे व्हाट्सएप करके अपने इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा एसएससी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सभी से पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले, और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स की वीडियो होंगी सबसे पहले आपके तक पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विथ अस।